प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान यूपी के सह बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि असीम अरुण ने कुछ दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। वो कानपुर में पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात थे और आज उनकी बीजेपी में ऑफिशियल एंट्री हो गई है। असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने हासिल कर ली है। अनुराग ठाकुर ने उनका स्वागत किया। ईमानदार छवि रखते हैं असीम अरुण, युवाओं को प्रेरणा देने वाले हैं अरुण, ये बताया। इस तरह से स्वागत किया, उनकी तारीफ की अनुराग ठाकुर ने। स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और तभी से ये साफ हो गया था कि वो बीजेपी में ही शामिल होने वाले हैं और आज औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। तो नए चेहरे भी फिर एक बार देखने को मिल रहे हैं बीजेपी में। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या इसी बार चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर कहां से चुनाव लड़ेंगे असीम अरुण। इससे पहले भी बहुत से पूर्व अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक लंबी फहरिस्त है और अब उस लिस्ट में नाम शामिल हो गया है असीम अरुण का। साफ छवि रखते हैं, अलग अलग पदों पर अलग अलग जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अनुराग ठाकुर पर समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। कहा है कि सपा में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, बीजेपी में वो आते हैं जो दंगाई को पकड़ते हैं। अनुराग ठाकुर का सपा पर तीखा हमला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में वो लोग जाते हैं जो दंगा करवाते हैं और बीजेपी वो ज्वाइन करते हैं जो दंगा रुकवाते हैं। यानी असीम अरुण को लेकर जो एक पुलिस अधिकारी रहे हैं उनके पक्ष में इस तरह का बयान दिया। सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। तो सुना आपने, अनुराग ठाकुर ने असीम अरुण के बहाने सपा पर निशाना साधा है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, चुनाव से पहले दल बदल भी होता है और नए लोग पार्टी भी ज्वाइन करते हैं और असीम अरुण जैसी शख्सियत के लोग जब बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो जाहिर तौर पर इससे और ताकत मिलती है और जो साफ छवि है उनकी वो भी साथ में जुड़ती है बीजेपी के। जी बिल्कुल, जिस तरीके की छवि असीम अरुण की है और वो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो भाजपा की छवि पर तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। इसके साथ साथ भाजपा का जो तरीके से कुनबा है वो भी बड़ा है और जो एक तरीके से परसेप्शन की बात है, क्योंकि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन जुड़ता है और सपा के साथ कौन जुड़ता है, तो किसको जेल और किसको बेल, ये जो तमाम एक तरीके से जो बयान दिए गए हैं जेल और बेल की जो बात कही गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो सबसे पहला जो लिस्ट जारी की थी जिसमें सपा और रालोद के गठबंधन की जो लिस्ट थी उसमें जो कैराना से जो टिकट था नाहिद हसन का, उनको कल ही हमने देखा कि गैंगस्टर एक्ट में उनकी गिरफ्तारी की गई तो उनको जेल हुई है। इसी तरीके से कुछ और ऐसे नाम हैं जो फिलहाल बेल पर बाहर हैं और उन्होंने कहा कि वहां पर ऐसे लोग हैं जो जेल या तो जेल में हैं या बेल पर बाहर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जो गुंडे माफियाओं को, आतंकियों को जो जेल में भेजने का काम करते हैं। असीम अरुण ने भी अपने बयान में ये बात कही कि वो जब एटीएस के चीफ रहे, उसके बाद जब वो 112 में रहे, इसके बाद अभी जब पुलिस कमिश्नर रहे, तो एक लंबा ऐसा कार्यकाल रहा जब उनको फ्री हैंड दिया गया और फ्री हैंड देकर के किसी भी गलत पैरवी, कोई भी गलत पैरवी उनसे नहीं की गई। तो एक मैसेज देने की कोशिश करी है कानून व्यवस्था को लेकर के और एक ऐसे पुलिस अधिकारी जिनका 9 साल का कार्यकाल बचा था। बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो एक अलग तरह का संदेश जाता है और जाहिर तौर पर आज अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया है और जिस असीम अरुण के जरिए जिस तरह से सपा पर निशाना साधा है वो भी हम समझते हैं। लेकिन विवेक, एक अहम सवाल ये भी है कि क्या असीम अरुण चुनाव लड़ेंगे इसी बार? अगर लड़ेंगे तो कहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों के बारे में सोच समझकर ही उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि वो अपना पद छोड़कर राजनीति ज्वाइन करेंगे। देखिए, सीटों का जो फैसला है आने वाले दिनों में विवेक, होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया साहब, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सुना होगा आपने, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आपकी पार्टी वो लोग ज्वाइन करते हैं जो दंगा करवाते हैं और बीजेपी वो लोग ज्वाइन करते हैं जो दंगा रुकवाते हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, अब चूंकि चुनाव का वक्त है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आए बाएं साएं बोलना है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो दंगाई करने वाले को, उनके पिताजी को देश का गृह राज्य मंत्री बना देती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो किसानों को कुचल देती है।
भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो महिलाओं का चीरहरण करती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां महिलाओं का, दलित बच्ची का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में बिना माँ बाप के परमिशन के पेट्रोल डाल के कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो निर्देश विवेक तिवारी को लखनऊ उसकी पुलिस ठोक देती है। भारतीय जनता वो पार्टी है जो मनीष गुप्ता को, आप पहले भी कई बार गिनवा चुके हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसे सात छवि के जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं आते, क्योंकि यही तो आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि आपके जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत सारे लोगों पर केस चल रहा है, बहुत सारे लोग जेल में है पहले से ही। तो आप भारतीय जनता पार्टी के तो सारे ही केस चल रहा है, मुख्यमंत्री पे केस चल रहे हैं, वो अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। आपने पूछने का हिम्मत जुटाई? आपने हिम्मत जुटाई केशव प्रसाद मौर्य पे कितने केस थे? आपने हिम्मत जुटाई कि 114 विधायक जिन पे संगीन मुकदमे हैं? आपने हिम्मत जुटाई? ये दंगाइयों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अपना दाग छुपाने के लिए दूसरों की तरफ से जा रहे हैं। भदौरिया साहब, जब मौका मिलता है तो सवाल जरूर पूछे जाते हैं। हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक परसेप्शन जरूर बनता है। अगर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे पास दंगा रुकवाने वाले लोग हमारी पार्टी ज्वाइन करते हैं, हमारी छवि अच्छी है, तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा ना, जनता के पास आपको जाना है। अरे तो जनता के पास जाना है तो जनता के पास छवि, हमारे पास सब साफ सुथरी वाले छवि वाले, इनके पास सब दंगाई हैं, इनके मुख्यमंत्री दंगाई आरोप में हैं। और बताइए, पूछिए आप, मैं गलत बोल रहा हूँ तो? जो प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसपे दंगे के आरोप हों उसके बारे में आप नहीं पूछ रही हैं। जी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिला सिंह भी जुड़ गई हैं बीजेपी से। अनिला जी, स्वागत है आपका। अनिला जी, अनुराग ठाकुर को हमने सुना जो कह रहे हैं कि हमारे साथ वो जुड़ते हैं जो दंगा रुकवाते हैं, एसपी में वो जाते हैं जो दंगा करवाते हैं, लेकिन आप पर भदौरिया साहब आरोप ये लगा रहे हैं कि आपकी सरकारों में चीरहरण करने वाले लोग हैं और वो फ्री हैंड है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तमाम लिस्ट गिनवा दी है उन्होंने। देखिए, मुझे ना दया आने लग गई है समाजवादी पार्टी पे, क्योंकि वो देख रहे हैं सामने दीवार पे लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी 22 में बाइसिकल की बात कर रहे थे, ट्राइसिकल में रोते हुए वापस आ जाओगे। तो अब ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी के दौरान उत्तर प्रदेश में हुए। 2013 का दंगा तो कोई भूल ही नहीं सकता। इतना बड़ा दंगा हुआ था जहाँ पे हिंदुओं को इन लोगों ने बिल्कुल चिरवा दिया था और हमारे हिंदू बच्चों को जेल में डाल दिया था। तो दंगा कराने वाली राजनीतिक दल कौन है ये सब पूरी दुनिया जानती है अच्छी तरीके से। और जहाँ तक चीरहरण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कौन से नेता ने चीरहरण कर दिया? या आपके यहाँ के नेता जो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार करते हैं, उसके विषय में कुछ बोलेंगे? और जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी के विषय में बात कर रहे हैं, तो अखिलेश जी के ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। तो क्या मैं मान लूं मैं कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में उनका हाथ है? भदौरिया साहब हमारे साथ अब नहीं जुड़े हैं, इसलिए हम उनसे जवाब जरूर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल